अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 और ये न्यूमेरिकल्स हैं फ्रॉम एक्सरसाइज। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हम समराइज़ करते हैं सारे के सारे फार्मूलाज जो कि इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकते हैं और भी कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना टू स्टार्ट ऑफ विद दीज न्यूमेरिकल्स। और साथ ही साथ आज ही के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूलाज। और इन फॉर्मूलाज की डिस्कशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कन्वर्जन है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है और वो कन्वर्जन है सेंटीमीटर क्यूब की इनटू डीएम क्यूब, यानी कि हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में से वॉल्यूम को क्यूबिक डेसीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन मोलैरिटी we require the volume in cubic decimeters. So सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये important conversion कैसे की जाती है। As we know that 1 dm यानी कि 1 decimeter is equal to 10 centimeter। ये बहुत ही simple conversion है। लेकिन अगर हम बात करें 1 dm क्यूब की तो वो इक्वल होगा 1000 cm क्यूब के, और वॉल्यूम के लिए यूनिट क्यूब्स में होता है, सो इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन यूज नहीं होगा। अब इसी बात को जहन में रखते हुए हमें करनी है कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन कुछ इस तरह से होगी कि इफ यू हैव समथिंग इन सेंटीमीटर और आपको उसे कन्वर्ट करना है डीएम में, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल डिवाइड दैट थिंग बाय 1000। और एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर आपके पास कोई चीज डीएम क्यूब में गिवन है और आपको उसे करना है सीएम क्यूब में, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1000। सो यहां ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है क्यूबिक सेंटीमीटर में और आपको उसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक डेसीमीटर में, तो आपको उसे डिवाइड करना होगा बाय 1000 और डिवाइड करके आप उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये तो हुई बात वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन की। इसके अलावा इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज मोलैरिटी, एंड द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, और वो वॉल्यूम आएगा इन डीएम क्यूब। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत ही आसान है जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी गिवन हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू भी हो। लेकिन द थिंग इज ऑल द टाइम आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन नहीं होती। सो फॉर दैट पर्पस हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सो अगर हम उस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट अ न्यू फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी विच इज गोइंग टू बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब इसे दो चीजों से डिवाइड करना है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और अगर बात करें मास ऑफ सोल्यूट की, सो ये होगा इन ग्राम्स, मोलर मास होता है ग्राम्स पर मोल में, और वॉल्यूम जो हम लेंगे मोलैरिटी के लिए इट शुड बी इन क्यूबिक डेसीमीटर्स। सो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। सो आई होप कि जब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा तो आप घबराएंगे नहीं कि आखिर ये फॉर्मूला कहां से आया है। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने मोलैरिटी के अलावा भी कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़े हैं और वो था एक परसेंटेज का यूनिट, और उसमें हमने देखा कि परसेंटेज मास बाय मास कैसे फाइंड करते हैं। सो फॉर परसेंटेज मास बाय मास जो फॉर्मूला यूज होगा इट इज गोइंग टू बी, आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, परसेंटेज mass by mass is equal to mass of solute
डिवाइडेड बाय, अब यहां आना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो आएगा मल्टीप्लाई बाय 100. बट द थिंग इज मास ऑफ सॉल्यूशन समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, सो दिस फॉर्मूला वुड बी लिटिल बिट चेंज्ड टू दिस, mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent. As we know that there are two components of a solution. So अगर आपको नहीं दिया हुआ mass of solution, so doesn't matter, mass of solute और mass of solvent को प्लस करके भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं. So ये हुई परसेंटेज mass by mass की बात. इसके अलावा the second unit is percentage mass by volume, और याद रहे फर्स्ट वाला होता है सॉल्यूट के लिए और दूसरा वाला होगा सॉल्वेंट के लिए या फिर सॉल्यूशन के लिए. सो ओवर हेयर mass by volume का मतलब percentage m by v is equal to mass of solute divided by volume of solution. And multiply by 100. जब भी परसेंटेज की बात हो रही है सो 100 से मल्टीप्लाई जरूर होगा. इसके अलावा देयर इज अनदर यूनिट विच इज वॉल्यूम बाय मास, यानी कि परसेंटेज तो है बट दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास. सेम वॉल्यूम होगा सॉल्यूट के लिए और मास होगा सॉल्यूशन के लिए. सो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और याद रहे यहां वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में हो सकता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, इट्स वैल्यू कुड बी इन ग्राम्स एज वेल. सो ये हुआ परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास. अब नजर डालते हैं लास्ट परसेंटेज के फॉर्मूला की तरफ विच इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. और सेम इसमें सॉल्यूट भी होगा वॉल्यूम की टर्म्स में और सॉल्यूशन भी. सो इट्स फॉर्मूला वुड बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि हो सकता है क्यूबिक सेंटीमीटर में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और बात यहां खत्म नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 हम नहीं भूलेंगे. एंड अ पार्ट ऑफ दीज कंसंट्रेशन यूनिट्स वी डिड समथिंग फॉर डाइल्यूशन एज वेल. यस, यानी कि अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गिवन हो तो उससे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए एक ही फॉर्मूला है m1v1 इज इक्वल टू m2v2. और यहां v है वॉल्यूम एंड m है मोलैरिटी. यहां पे m को मास नहीं समझेंगे, दिस इज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. सो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे फॉर्मूलाज की समझ आई है. सो लेट्स मूव टू आवर लाइट बोर्ड टू डू न्यूमेरिकल्स वन बाय वन. तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.1. स्टेटमेंट इज अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 450 grams of water. What is the concentration of this solution? यानी कि हमें इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछी गई है. जैसा कि हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, देयर आर 2 कंसंट्रेशन यूनिट्स, एक तो था परसेंटेज और दूसरा था मोलैरिटी. अब चूंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स की कोई बात नहीं है, सो हमें कंसंट्रेशन देनी है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. सबसे पहले लिखते हैं हमारा गिवन डेटा. In given data, we can clearly see that we have 50 gram of sugar, and sugar is present in smaller amount as compared to water. So sugar would be our solute and water would be our solvent. So first thing is we have amount of
sugar. We can say that amount of solute, which is equal to 50 gram. Now we have amount of solvent as well. This is not the amount of solution. This is amount of solvent. So amount of water, we can mention in bracket that water is solvent and it is 450 grams. अब गिवन डेटा में ही हम देख लेते हैं कि आखिर हमसे रिक्वायर्ड क्या है. सो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड सिंस बोथ थिंग्स आर इन ग्राम ग्राम, यानी कि सॉल्यूट भी गिवन है मास में और सॉल्वेंट भी गिवन है मास में, यानी कि सोल्यूशन जो बनेगा वो भी मास में ही आएगा, यानी कि इसमें वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं है. सो इसमें जो परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा इट वुड बी परसेंटेज mass by mass. So ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है. अब सिंस नाउ वी नो कि हमें करना क्या है, तो अब लिखते हैं हमारा फॉर्मूला जो कि रिक्वायर्ड है फॉर दिस. एंड परसेंटेज mass by mass for a solution is equal to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. Now you can see that we have our formula as well. So if we have to calculate the value, we can say let's do calculations over here. Now in this formula we have the mass of solute, but we don't have mass of solution. But we know that solution is made up of solute and solvent. So अगर हम इस फॉर्मूले को हमारे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करें, so we can say that percentage mass by mass is equal to mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent. यानी कि ऐड अगर करेंगे हम mass of solute into mass of solvent, so we will get our mass of solution. So instead of this mass of solution, we can write mass of solute plus mass of solvent. And of course, since it's the percentage formula, so we have to write multiply by 100 as well. अब अगले का स्टेप बहुत ही आसान है. You just have to put in the values in the given formula and you will get your answer. So mass of solute given is 50 grams. Mass of solute is again 50 grams and mass of solvent is 450 grams. Multiply by 100. So simply use करेंगे हम mathematical rules and we'll get our answer. So our answer would be 10%. So हम कह सकते हैं कि concentration of this solution is 10% mass by mass. So student, statement of numerical number 6.2 is if 60 centimeter cube of alcohol is dissolved in 940 centimeter cube of water, what is the concentration of this solution? यानी कि ये न्यूमेरिकल भी है रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किए थे परसेंटेज के 4 फॉर्मूलाज. अब उन 4 फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये डिपेंड करेगा कि हम किस यूनिट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मेजर कर रहे हैं. सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आवर गिवन डेटा. एंड एज वी नो दैट इन दिस statement we have two things. One is alcohol and other is water. Alcohol is present in less amount, so alcohol would be solute and water is going to be solvent. Solute और solvent को identify करना इसलिए आसान है और इसको करना इसलिए ज़रूरी भी है because the concentration of a solution is basically dependent on amount of solute. क्योंकि इसमें हमें बताना होता है कि एक specific amount of liquid में कितनी amount of solute present है. So solute formula में भी एक बहुत important component है. तो अगर आप इसमें identification का error करेंगे तो सारी की सारी calculation wrong direction में जाएगी.
So in given data, we have this volume. Now, centimeter cube is the unit for volume. So we can say that volume of alcohol. And we know that alcohol is solute and its volume is 60 centimeter cube. Now, if we look at the other data, which is water, so volume of water is also given and water is solvent. Sometimes alcohol could be solvent as well. So whenever you will have such questions in which both things are liquid, so only identification is on the basis of which thing is present in less amount. तो उसमें आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट के अंदर alcohol as a solvent use हो रही हो. So for solvent and solutes, we don't have a hard and fast rule. Whichever thing is present in less amount is solute and whatever is present in large quantity is solvent. So amount of water over here is 940 centimeter cube. And we know that we have to find the concentration, but which concentration? Since both things are in volume, so हमें find करनी है percentage volume by volume. So this is what we have to calculate. और अगर हम देखें इसके formula की तरफ, तो we know that percentage volume by volume is equal to volume of solute divided by volume of solution. And since it's percentage, so you have to multiply it by 100. अब फॉर्मूला हमारे पास है, अब चलते हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके how we are going to calculate. So what are going to be our calculations? First of all, there is one thing which you need to consider, that we don't have volume of solution directly in the question, but we can get the volume of solution from the question. This is so simple because we know that a solution is always consisting of two things, means इसके basic होंगे two components which are solute and solvent, and we know the volume for solute and solvent both, so we can easily find the volume of solution. इसको आप 2 steps में भी कर सकते हैं, यानी कि पहले आप volume of solution को find कर लें, या फिर इसका एक आसान तरीका भी, आप फॉर्मूले को ही थोड़ा सा modify कर लें. Let me tell you how we can modify it. Percentage volume by volume would be equal to volume of solute divided by volume of solute. You'll be confused that why I'm writing volume of solute again, because I have to add it into volume of solvent. And multiply by 100 is important, since in all the percentage concentration units, we have to multiply it with 100. We know that volume of solute is given in the question in centimeter cube, and this is in centimeter cube as well and centimeter cube as well. Now, why these things are important? This should be same. जितने भी वॉल्यूम्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उन सब का यूनिट एक ही होना चाहिए, लेकिन जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं उनमें कंपलसरी नहीं है कि आप वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करें. हमें मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम कन्वर्ट करना पड़ता है, मगर इन कंसंट्रेशन यूनिट्स के लिए हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, बट यू नीड टू मेक श्योर कि ऑल द वॉल्यूम वैल्यूज दे आर गिवन इन सेम यूनिट्स. सो चलिए नेक्स्ट स्टेप, आपका और मेरा सबसे आसान स्टेप, हमें देखते जाना है अपने गिवन डेटा की तरफ और पुट करनी है हमारी वैल्यूज. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज 60, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज अगेन 60 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 940 and multiply by 100. So if you will solve this, you are going to get 60 divided by 1000 multiplied by 100. And our answer is 6%. 6% volume by volume. So percentage volume by volume is 6%. So you can write a statement in the result as well that the concentration of the solution given above is 6% volume by volume. So students, हमने डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 इन डिटेल, और उससे भी पहले हमने ये समझा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है हमें इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.